सामने जो आज वीडियो है वो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट वैसे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर बनाया है और आपको पीडीएफ सारी, जैसे ही आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको आज आपका सेकंड पार्ट है। क्या कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। ठीक है। इसमें परीक्षा की नज़र से जितनी भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछले न्यूमेरिकल अगर आप एक शॉर्ट नज़र में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, ये आपका पहला सवाल था उसमें का, और उसके बाद आपका ये दूसरा, और ये तीसरा, और इसी तरीके से चौथा, और इसी तरीके से ये पांचवा। तो कुल मिलाकर के 6 सवाल हमने लगाए थे, और यहाँ पर 6 सवाल के बाद आज 7वां सवाल यहाँ पर है। तो 7वां सवाल आपके यहाँ पर है, जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कैसे है आपकी सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा हो। आप एचडी क्वालिटी में स्क्रीन पर कर लीजिएगा, आप 720 में देखिएगा। अगर जिसको ना दिखाई दे वो 720 में कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब स्क्रीन की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रही है तो समझिए कि कैसे आपका कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो आप क्वालिटी को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर लिखा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है और कुंडली में संचित ऊर्जा की मान ज्ञात करता है। यहाँ पर देखिए 10 ओम प्रतिरोध है। ओम प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। और यहाँ पर 10 हेनरी हमारा प्रेरकत्व है। और जो है कुंडली का जो है ना वो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो कुछ चीजें में और निकालना क्या है? संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, संचित ऊर्जा की मान तो हम ज्ञात कर देंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ फार्मूले वगैरह जो होते हैं उनको हमें पता होना चाहिए। उनको हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पेन को चेंज कर लेते हैं और आपको सामने यहाँ पर हम डिस्कशन करने चलते हैं, एक एक चीजें और स्टेप बाय स्टेप करके। ध्यान दीजिएगा बातों को, बहुत ही इजी तरीके से हमें बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका 10 ओम प्रतिरोध। 10 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध से आप समझ सकते हैं ये आपका क्या है? ये आपका आर है। क्या है आपका? आर। आर आपका कितना है? 10 ओम। कितना है ये? 10 ओम है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं 10 हेनरी। 10 हेनरी प्रेरकत्व है। 10 हेनरी प्रेरकत्व है। हेनरी को आप एल से बोलेंगे, मतलब प्रेरकत्व को। इसके 10 हेनरी है। कितना है? 10 हेनरी। ठीक है, 10 हेनरी ये हो गया। आगे हम बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी। देखिए जो चीजें पहले दी रही थी उसको हम सारी चीजें बहुत ही सफाई से लिख लेते हैं पहले, क्योंकि वही चीज की जरूरत। बैटरी से जुड़ा है कुंडली की बैटरी, हम इसको ई लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ई लिख दीजिए। ई आपका वी रहता है तब भी, ई रहता है तब भी, मात्र दोनों वोल्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर 50 वोल्ट है, इसको हम लिख देते हैं वोल्ट। 50 वोल्ट। ठीक है। तो 3 चीजें ही हमारी दी गई थी और तीनों चीजें हमने लिख दिया। ज्ञात क्या करना है? संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आर हम निकालते हैं, संचित ऊर्जा जो होता है वो परिपथ में जो प्रवाहित तो आपका ऊर्जा जो होता है, हमें ऊर्जा निकालना है। ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हमें देखिए ऊर्जा का फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऊर्जा का फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, U इक्वल टू आपका 1/2 एल आई का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा लगेगा। ये फार्मूला हमारा लगेगा। कुल संचित ऊर्जा ये किसकी है? ये कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा। ठीक है। क्यों हमने इस सूत्र को चुना? ये सूत्र इसलिए चुना गया क्योंकि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर एल हमारा यहाँ पर है, आई हमारा ज्ञात कर लेंगे। बाकी जो चीजें होंगे तो हमें आई ज्ञात करना है। आई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लगाएंगे? आई बराबर लगाएंगे। आई बराबर होता है ई अपान कैपिटल आर प्लस आर। मतलब हमें पता है कि आई बराबर होता है वी अपान आर। वी को हम दूसरा रूप ई दे सकते हैं और आर को हमारा बड़ा आर और छोटा आर दोनों दे सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए धारा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो हमारे फार्मूले हो गए। अब इसको हमें लगाना जो है उसको हम लगाने स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम फार्मूले पर रखेंगे ई हमारा जो है, देखिए ई और वी दोनों सेम ही काम करेंगे, दोनों का मात्रक वोल्ट, तो 50 वोल्ट है, कितना है 50 वोल्ट। उसके बाद नीचे देखते हैं बड़ा आर, कैपिटल आर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ओम, कितना लिखा है 10। उसके बाद अगर हम देखते हैं लास्ट में जो हमारा जो छोटा प्रतिरोध होता है, जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, वो हमारा जीरो, यहाँ पर इसको लिख देंगे, जहाँ यहीं कहीं पर आपको छोटा आर बराबर जीरो, इसको हमें लिख देना था, पहले भूल गए थे लिखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी, हल करेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे, अगर फार्मूले पर रखेंगे तो 50 का आपका 50 ही हो जाएगा, 10 और जीरो जोड़ेंगे 10 ही हो जाएगा, और काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। अच्छा, आई तो आ गया, आई तो आ गया, आपको सूत्र पर रखना है, अब आपको इस सूत्र पर रखना है, इस सूत्र पर रखते हैं तो u बराबर, इसको हम दूसरे कलर से u बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, u बराबर आपका 1/2, 1/2, उसके बाद गुणा में आपका है 10, गुणा में आपका है 5 का आई, मतलब 5 यानी आई का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है। अब इसको हमें हल करना है, 1/2, 2 से इसको काटेंगे भी, हम काट देंगे, 5 का 2 बार करेंगे तो 25 होगा, इसको हम 10 काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 5 गुणा 25 यही बच रहा है। इसका हम अगर गुणा करेंगे तो 125 जूल आ जाएगा, क्योंकि कार्य है जूल में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस आंसर को हमें दिमाग में बैठा के रखना है कि हमने कैसे निकाला। तो ये हमारा सवाल का आंसर था, जो कि आपके सामने लगा है, कोई खास सवाल नहीं थी। हमें ये बात को ध्यान रखना था कि जो चीजें निकालनी, संचित ऊर्जा निकालना था, हमारे इस फार्मूले पे जाना, सॉरी, इस फार्मूले पे जाना था। इस फार्मूले को तब हम यूज कर पाएंगे जब हमारा एल और आई पता हो। तो एल तो पता था यहाँ से, लेकिन आई नहीं पता। अब आई निकालना होगा तो पता है कि हमारा वी या ई पता हो, उसके साथ आर, जो कि हमारा यहाँ पर पता है, इससे हमने निकाला यहाँ पर ये वाला पहले स्टेप, उसके बाद आपका ये वाला स्टेप। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सवाल को हमने लगा दिया। सेकंड सवाल पर चलते हैं, आराम से देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। दूसरी सवाल इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर अगर देख रहे हो तो दिख रहा है कि आपका 0.2 वेबर मीटर, 0.2 वेबर मीटर, एक चीज यहाँ पर है, एक चीज आपको यहाँ पर मिला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं इसको, वी, 0.2 वेबर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद आगे हमारा जो चीज है उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेमी एक पृष्ठ क्षेत्रफल की आयताकार कुंडली, बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेमी पृष्ठ की, 10 सेमी पृष्ठ की। अच्छा, 10 सेमी पृष्ठ की तो भी हम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयताकार कुंडली ये हो गया, जो कि रेडियन प्रति सेकंड में है, मतलब इसको हम ओमेगा की जगह पर लिखेंगे। अभी हमारा काम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग की जगह पर हम इसको लिखने वाले हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो इतना दिया गया, इतना सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल दिया गया, ये आपका ए हो सकता है। तो हम देखें एक एक चीज लिखते हैं, ए बराबर हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पर जो कि ये 10 है, कितना है 10, जीरो ऐसे लिख देंगे। 10 सेमी है तो 10 सेमी स्क्वायर लिख देंगे, सेमी का स्क्वायर है तो सेमी स्क्वायर लिख देंगे। आगे अगर देखते हैं यहाँ पर कोणीय वेग आपका, यहाँ पर जो है इसको हम ओमेगा के रूप में रख देंगे। क्या है यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा हमारा 20 है, कितना है 20 रेडियन, 20 रेडियन प्रति सेकंड। ये इतने मान तो हमारे फिक्स थे, जिसको हमने, अब इसमें जो हमारा फार्मूला लगने वाला है उसको हमें ध्यान देना है। हमारा फार्मूला होगा E बराबर V इंटू ए ओमेगा, ठीक है। तो इस पर हम फार्मूला करें तो 0.2 ये हो गया आपका V, और गुणा में आपका हो गया 10, गुणा में हो गया 10 की घात -4, और गुणा में हो गया आपका 20। अब कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ पर होने वाली है कि 10 की घात 4 क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो जहाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी 10 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 घात 4। तो अब बात को समझिएगा धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 20, ये दशमलव हट जाएगा इससे, तो 20 इक्कम 20, कितना हो जाएगा 20 इक्कम 20 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपका इसको काटेंगे और घटाएंगे, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। 20 दूना 40, ये 40 हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया 40। 40 का मतलब हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं और उसके बाद मिली, कितना लिख देते हैं मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गई। इस पर हमारा जो हल होना था इतना ही हल होगा, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं, ना इससे ज़्यादा है, आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, और फार्मूले का प्रयोग यहाँ से किया गया था, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर अपने चैनल पर करवाते रहते हैं, जरूर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, अगली सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगली सवाल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि कुंडली में इतना सेकेंड यहाँ पर, और धारा जो है 0 से बढ़ करके 5 हो गई, और यहाँ पर इसमें वोल्ट जो है 20 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है और कुंडली स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरक गुणांक भी ज्ञात करना है, उसके साथ साथ विद्युत वाहक बल भी। तो यहाँ पर आपका हो गया, पहले इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा किसी ने, तो यहाँ पर हमारा इतना एम्पियर है ना, तो हम इसको लिख देंगे, और 1 सेकेंड है तो हम टाइम हो जाएगा, और उसके बाद आपका 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत बल मतलब ई हो जाएगा। हम एक एक पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है, जो कि हम लिख देते हैं, आपका ई है, क्या है ई, तो हम ई देखते हैं। यहाँ पर ई विद्युत वाहक बल जो है हमारा कितना है, ई हमारा 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 20 वोल्ट है। ठीक है, ये 20 वोल्ट हो गया। उसके बाद हमारा और क्या चीजें हैं, आपका डेल्टा आई है, डेल्टा आई, आई मतलब धारा, धारा कितना है यहाँ पर देखते हैं, तो धारा हमारा हो गया 5 एम्पियर। कितना हुआ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। उसके बाद डेल्टा आई हो गया, डेल्टा आई के बाद हमारा क्या बच रहा है, डेल्टा आई हो गया। उसके बाद डेल्टा टी, डेल्टा टी, ये हमारा कितना है डेल्टा टी देखते हैं, तो डेल्टा टी 0.1 सेकेंड, कितना होगा सेकेंड। ठीक है, ये हमारा तीनों यूनिट हमने यहाँ से देख देख करके सारी चीजें नोट कर ली है। अब कुछ बच नहीं रहा है, तब हमारा फार्मूला बच रहा है, और जिसे हम यूज करेंगे। तो हमें यूज क्या करना है, स्वप्रेरक गुणांक का फार्मूला याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में आएगा जरूर, तो आप दिमाग से लगा दें। कुछ नहीं याद किए रहेंगे तब भी दिमाग से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं कुछ इजी तरीके से ही बता रहे हैं। डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, यही है आपका सूत्र, ये क्या है आपका सूत्र। ठीक है, इसके बाद जो हमें लगाना है सवाल कुछ इस तरीके से, सूत्र पर अगर हम रखते हैं तो कुछ चीजें इधर उधर के उधर आपको समझ में कम आएगा। चलिए ठीक है, रखते हैं। जैसे देखिए, ई की जगह पर हमारा 20 रखा जाएगा। ओके, उसके बाद हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये आई है, आई की जगह आपको 5 होगा, और इसका बटा डेल्टा टी है, बटा डेल्टा टी है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 0.1। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, 5 चौका 20, 4 हो गया, 4 इक्कम 4 हो गया, 4 इक्कम 4, 0.4 हेनरी हो गया, 0.4 हेनरी। इस तरीके से ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, हम अगली सवाल पर बढ़ते हैं। अगली सवाल कैसे है उसको नोट करना, जो कि इस जैसे अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा, हम अगला सॉरी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका पीडीएफ के साथ हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक कुंडली का स्वप्रेरक 10 हेनरी है, और इसमें 120 वोल्ट प्रति विद्युत वाहक बल उत्पन्न। तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, धारा परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यल बराबर दिया गया है, तो 10 हेनरी दिया गया है, यल बराबर 10 हेनरी हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद देख रहे हैं ई दिया गया है आपका 120 वोल्ट दिया गया है, 120 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या है, तो ई हो गया आपका, ये हो गया। सूत्र जो है हमारा अभी इसके पहले बना था, सूत्र सूत्र एल बराबर आपका होता है कितना, ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। इसको हमें दिमाग में बैठा के रखना है, ताकि कोई भी सवाल लगाते हुए दिक्कत ना हो, समझ में आए कि
हम कौन सा सूत्र रखेंगे, कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, हमने सूत्र को रख दिया। अब इससे अगर हम लगाते हैं, इससे पक्षांतर वगैरह सारी चीज, तो आप दिमाग लगाइए कि अगर हम इसमें डेल्टा आई अपान डेल्टा टी जो है, तो यहाँ पर इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है ई अपान एल। क्या होता है, ई अपान एल। ठीक है, यानी माइनस खत्म हो गया तो ई एल हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये तो सारी चीजें हो गई। इस पर हमारा देखते हैं, तो 120 अपान 10, 120 अपान 10 काटने पे आया हमारा 12 एम्पियर। कितना आया, 12 एम्पियर। बस यही इसका आंसर था, यही सवाल थी, बहुत भारी सवाल नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगली सवाल इसके बाद आपका ये है, लास्ट सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से लगाइएगा। यहाँ पर लिखा विद्युत वाहक का अर्थ समझाइए। सबसे पहले विद्युत वाहक का अर्थ समझाना है। और 10 एच प्रेरकत्व और 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली जो है 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, और यदि परपथ की कुंजी को दबाने से इतना सेकंड का समय लगता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसमें गणना करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कुछ चीजें हैं इसको नोट कर लेना है। नोट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक चीजें ढूंढिए। सबसे पहला नंबर आप क्या करना है, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा याद करना है इतने का। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है, जो चीजें दी गई हैं उसको हम लिख सकते हैं, दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, एल बराबर आपका 10 एच दिया गया, एल बराबर 10 एच दिया गया है। उसके बाद आर बराबर हमारा 10 ओम दिया गया है, ये हो गया। वी बराबर हमारा 15 वोल्ट दिया गया है, और डेल्टा टी बराबर हमारा 0.1 सेकेंड हुआ। तो ये सारी चीजें हमें पता हो गई। अब इसको हम रखना है परिपथ में। सबसे पहले धारा निकालेंगे, परिपथ में धारा जो कि I बराबर हमारा बी अपान आर होता है, इस पर रखते हैं। 15/10 बराबर हुआ 1.5 एम्पियर। अब इसके बाद परिपथ में धारा हो गई, तो परिपथ में धारा में परिवर्तन, धारा में धारा में परिवर्तन। ठीक है, तो धारा में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, 0 में से हमें 1.5 जो है इसको हमें घटा देना है, और जो प्राप्त होगी संख्या, इतना एम्पियर हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल गणना करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। इसको यहीं पर हम एक सेट कर देते हैं, क्योंकि पेज अलग से नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि होता है -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यहाँ पर सारी चीजें रखते हैं, -10 गुणा -1.5 बटा 0.1 काटते हैं, ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से सारी चीजें को अच्छी तरीके से आपको समझना है कि आखिर कैसे कैसे मान को रखा गया, कैसे कैसे सवाल को लगाया गया। तो यहाँ पर हम इतना ही सवाल लेकर के आए थे। जो भी 3 या 4 सवाल थी, आप इसको जरूर कंप्लीट करिए, एक बार ट्राई करिए कैसे कैसे वैल्यू को रखा गया, कैसे हर ये, ताकि आपको एकदम थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और रहिए मेरे टेक्नो प्लस चैनल पर। अगर आप मान लीजिए आपको कोई अदर जानकारी चाहिए किसी अदर सब्जेक्ट की, तो हमारे प्लेलिस्ट नीचे है, उसमें चेक कर लेना, बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है।